मित्रों, मैं संसद में पहली बार 1970 में निर्वाचित हुआ था और बीच के 2 साल छोड़ करके जब मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, लगभग 4 दशक होने आए। लेकिन जितना कष्ट का अनुभव परसों और कल इन 2 दिनों में मुझे हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। राजनेताओं की साख पर समय से प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में कभी कभी एहसास इस बात का आता था कि अगर कोई किसी सांसद के निष्ठा को, उसकी प्रामाणिकता को, उसकी ईमानदारी को खरीद पाया है तो उसकी उपलब्धि है। उसका प्रचार होता था पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, टेलीविजन चैनल के द्वारा कि अमुक जो व्यक्ति है पार्टी के खिलाफ वोट करेगा, अमुक व्यक्ति जो है वो सदन में नहीं आएगा। और मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि ये जो क्रॉस वोटिंग एक्सटेंशंस हुए हैं वो अगर न होते तो कल शाम को विश्वास मत में यूपीए विजयी नहीं होती। मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक सरकार जिसने अपने कार्यकाल का आरंभ मंत्रिमंडल में दागी मंत्रियों को सम्मिलित करके किया था, अंत आते आते उन्होंने एक संसद में दागी विजय प्राप्त किए। स्टार्टेड विथ टेंटेड मिनिस्टर्स, अबाउट टू कंक्लूड इस टेंटेड विक्ट्री पार्लियामेंट। मुझे ऐसा है कि 2 दशक पहले एक ऐसी सरकार थी कि जिसको 4/5 लोकसभा में सफलता मिली। पंडित नेहरू को और इंदिरा जी को भी या किसी और कांग्रेस सरकार को भी इतनी सफलता नहीं मिली होगी जैसी 1984 में मिली। तो भी वह 5 साल बाद 89 में अगर हार गई तो उसका कारण एक भयंकर घोटाला था, एक स्कैंडल था। उस स्कैंडल ने एक प्रकार से देश का इतिहास बदल दिया। लेकिन वो स्कैंडल ऊंचे स्तर पर था, वह कोई आम सांसद की ईमानदारी को खरीद करके उसको बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन ये जो स्कैंडल अभी अभी हमने देखा है पिछले इन कुछ दिनों में, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनमत देश में है, उस जनमत के सामने अगर इस स्कैंडल के स्वरूप को ले जाया जाएगा
तो निश्चित रूप से उसका परिणाम होगा।